पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज नामांकन होना है और इसी को लेकर के विधायक भी यहां पर उनके साथ पहुंचे हैं। नामांकन के लिए पहुंचे हैं सपा के एमएलए और विधान परिषद पहुंचे हैं सपा के एमएलए अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का आज नामांकन होना है। कई सपा विधायक एमएलसी का नामांकन कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें 12 सीटों पर चुनाव होना है, इसी को लेकर के आज नामांकन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कई सपा विधायक एमएलसी का नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। नामांकन के लिए पहुंचे सपा के एमएलए और विधान परिषद पहुंचे सपा के एमएलए। विधान परिषद की 12 सीटों पर आज चुनाव होना है और इसी को लेकर के आज नामांकन किया जा रहा है। नामांकन कराने के लिए सपा के उम्मीदवार पहुंचे हैं। आपको बता दें उनके साथ विधायक मौजूद हैं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का आज नामांकन होना है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर के। ये इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से रणनीति भी तैयार की गई थी। आपको बता दें 13 और 14 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को लखनऊ में रहने की हिदायत भी दी थी और इस दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई। आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई और 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आज दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए, पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो नामांकन के लिए पहुंचे हैं सपा के एमएलए और विधान परिषद पहुंचे हैं सपा के एमएलए। आपको बता दें विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होना है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, अपडेट दीजिए इस पूरे मामले पर। सपा की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक सीट पर तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन 2 उम्मीदवारों को उतारा गया है। क्या कुछ रणनीति है सपा के आगे? अभिषेक, देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं नामांकन प्रक्रिया के लिए और अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी जिन 2 प्रत्याशियों को आज नामांकन करना है, वो इस वक्त जो निर्वाचन अधिकारी हैं सेंट्रल हॉल में वहां पर इस वक्त मौजूद है और अब से थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा है, इस बार देखते हुए काफी फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है ताकि जो निर्वाचन का जो पर्चा है उसमें कोई कमी ना रहे और इसीलिए यहाँ पर सारे विधायक एकजुट हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए जो निर्वाचक थे, जो प्रस्तावक थे, वो सभी निर्वाचक हॉल में पहुंचे हुए हैं जहां पर इस समय नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सपा की तरफ से 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था जिसके लेकर आज नामांकन भी किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? ये तो क्या कैसे प्लान आउट करेंगे, कैसे जीत हासिल करेंगे? नंबर्स नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें विधानसभा विधान परिषद के चुनाव के बारे में पता नहीं, जिनको विधानसभा की संख्या बल, विधायकों का पक्ष विपक्ष और विधान परिषद के चुनाव की प्रक्रिया मालूम है। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के पास ही नंबर्स हैं और किसी के पास नंबर्स नहीं है। और कोई अगर दुस्साहस करना चाहे मिलजुल के, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मैदान में आएंगे, वो सामने आएगा आपके। वोटिंग की नौबत आती है अगर, तो आपको लगता है कि लोग आपके समर्थन में आएंगे खुल करके दूसरे दलों से भी? लगता नहीं है, हमारे पास समर्थन है, पर्याप्त समर्थन हमारे पास है और उसी के दम पर हमारे उम्मीदवार बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अभी को देखते हुए क्या आपको लग रहा है, क्या ये चुनाव की स्थिति तक जा रहा है या फिर नहीं है ये प्रक्रिया? कोई व्यवहारिक रूप से सोचा जाए तो कारण नहीं है कि कोई और उम्मीदवार आए, लेकिन अगर सरकार अपने दम में कोई बेमेल गठजोड़ बनाकर खरीद फरोख्त के आधार पर सरकार का दुरुपयोग करके कोशिश करना चाहती है तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते। और पिछले राज्यसभा चुनाव में भी नंबर्स हमारे पास थे दूसरे उम्मीदवार के लिए, लेकिन टेक्निकली सारे लोगों ने दिमाग लगाकर कानूनी रूप से फंसाकर उस पर्चे को खारिज कराया, जो आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। हमसे बात करने के लिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 2 सीटें वो जीत रहे हैं, उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन ये चुनाव जाहिर तौर पर बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर बीजेपी या फिर बीएसपी की तरफ से भी उम्मीदवार उनकी संख्या के हिसाब से आते हैं तो जाहिर तौर पर ये चुनाव दिलचस्प होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर सपा की तरफ से कहा गया है कि उनके पास नंबर्स हैं और इसीलिए 2 उम्मीदवारों को उतारा गया है, दोनों ही जीतेंगे। लेकिन अगर अंक गणित की अगर बात की जाए तो क्या कुछ इशारा करते हैं अंक गणित? तो हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क करेंगे अभिषेक से।
और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने